नमस्कार, मैं हूँ लाल सिंह और आप सुन रहे हैं मेरी फसक। तो वर्तमान में हमारे देश भारत में कुछ राज्यों में एसआईआर चल रहा है। एसआईआर का मतलब होता है स्पेशल इंटेंसिव रिव्यू। इससे पहले बिहार में स्पेशल इंटेंसिव रिव्यू हो चुका है। आपने भारत में विपक्षी पार्टी के नेताओं को अक्सर कहते सुना होगा कि वोट चोरी हो रही है। एसआईआर का मकसद ही फर्जी वोटर को वोटर लिस्ट से बाहर करना है। आपको पता होगा, हमारे भारत के पड़ोसी देश बांग्लादेश और म्यांमार से और कभी कभी पाकिस्तान से भी कई लोग घुसपैठिए के रूप में हमारे देश में रहते हैं और वे यहाँ के कुछ एक लोगों से मिलकर अपना नाम यहाँ की मतदाता लिस्ट में चढ़ा देते हैं और इस तरह वो भारत का नागरिक बनने की कोशिश करते हैं। जब कोई घुसपैठिया एक बार हमारे देश का नागरिक बन जाता है तो वो हमारे हिस्से के संसाधनों में डाका डालता है। तो एसआईआर का मतलब है विदेशी घुसपैठियों को वोटर लिस्ट से बाहर करना। तो सुनने में आ रहा है कि वेस्ट बंगाल में एसआईआर होने की भनक लगने के बाद कई घुसपैठिए अपना बोरा बिस्तर लेकर के बांग्लादेश वापस चले गए हैं या म्यांमार वापस चले गए हैं। तो ग्राउंड लेवल पर एसआईआर कराने की जिम्मेदारी बूथ लेवल ऑफिसर की है और बूथ लेवल ऑफिसर के रूप में असिस्टेंट टीचर्स और बीएलओ को रखा गया है। तो ये जो एसआईआर है ये काफी थकाऊ काम है, इसमें बहुत ज्यादा काम करना पड़ता है और अक्सर जो काम आता है उसके बारे में ये कहा जाता है कि इस काम को 2-3 दिन में पूरा करना है या 4-5 दिन में पूरा करना है। एक टाइम लिमिट जैसी बात दी जाती है और कहा जाता है कि ये काम समयबद्ध है। और जो बीएलओज होते हैं उनके ऊपर कई ऑफिसर होते हैं, यानी कि सबसे नीचे बीएलओ है, उसके ऊपर सुपरवाइजर है, उसके ऊपर फिर जिला निर्वाचन कार्यालय के इलेक्शन कोऑर्डिनेटर हैं और फिर उसके बाद सिटी मजिस्ट्रेट है, उसके ऊपर दूसरे अधिकारी हैं, तहसीलदार हैं, जिला अधिकारी हैं और फिर स्टेट लेवल के ऑफिसर्स बीएलओ के ऊपर होते हैं। तो बीएलओ से उम्मीद की जाती है कि वो बाकी सारे कार्य छोड़कर पहले एसआईआर करे। और कई बीएलओ जो स्कूल में पढ़ाते हैं उनसे भी ये उम्मीद की जाती है कि वो स्कूल में पढ़ाने के साथ साथ एसआईआर का कार्य करें। यानी कि एक तरफ स्कूल में स्टूडेंट्स को पढ़ाना होता है, दूसरी तरफ एसआईआर कराना होता है। और कई बार ये उम्मीद की जाती है कि बीएलओज स्कूल में तो पढ़ाई ही पढ़ाई, उसके बाद उसके पास जो टाइम बचता है छुट्टी के बाद या फिर नाइट में, वो उस अवधि में भी एसआईआर का कार्य करे और उसको जल्दी से पूरा करे, पेंडिंग न रखे। तो इस दबाव में कई बार जो बीएलओज है ना, उनके स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ रहा है। तो एक खबर आ रही है राजस्थान से, राजस्थान पत्रिका में खबर छपी है 18 नवंबर की। इसमें बताया गया है कि राजस्थान में गरमाया बीएलओ आत्महत्या केस। तो राजस्थान में एक अध्यापक थे, उन पर एसआईआर का कार्य काफी ज्यादा दबाव महसूस हो रहा था, तो उन्होंने सुसाइड किया है। और सुसाइड करने वाले अध्यापक का नाम मुकेश चंद्र है और उनके सुसाइड के बाद राजस्थान में अध्यापकों में भारी रोष है। तो जो अध्यापक थे उन्होंने एसआईआर के दबाव के बारे में अपने ऑफिसर्स को भी अवगत कराया था और काम जल्दी पूरा करने के दबाव को वे सहन नहीं कर पाए। तो बीएलओ व शिक्षक मुकेश चंद्र जांगीड़ ने कार्य के दबाव और निलंबन की धमकियों से परेशान होकर आत्महत्या कर ली। सुसाइड नोट में सुपरवाइजर पर आरोप लगाए गए हैं। परिजनों ने पुलिस से निष्पक्ष जांच की मांग की है। घटना के बाद शिक्षक संघ ने भी उच्चाधिकारियों को ज्ञापन सौंपा है। तो ये खबर है राजस्थान पत्रिका की और 18 नवंबर 2025 को ये खबर छपी है। तो राजस्थान पत्रिका ने जो न्यूज पब्लिश की है उसके अनुसार राजस्थान में एसआईआर यानी मतदाता सूची का जो निरीक्षण है उसके कार्य का जो अध्यापकों पर भारी दबाव है, उसके कारण अध्यापकों और दूसरे बीएलओज का मानसिक स्वास्थ्य भी गड़बड़ा रहा है, उनके मानसिक स्वास्थ्य पर असर पड़ रहा है। रविवार सुबह बिंदायका रेलवे फाटक के पास 48 वर्षीय शिक्षक बीएलओ मुकेश चंद्र जांगीड़ ने सुसाइड कर ली। तो ये एक दुखद खबर है। राजस्थान से एसआईआर के दबाव में एक शिक्षक ने सुसाइड कर ली। तो ऐसा क्यों है कि बीएलओज के ऊपर काम का भारी दबाव है, उनसे उम्मीद की जाती है कि वो बीएलओ का कार्य निश्चित अवधि में करें, 2 दिन 3 दिन 4 दिन 5 दिन। तो कई बीएलओज डे नाइट भी काम कर रहे हैं और रात को जग जग करके एसआईआर का काम पूरा कर रहे हैं। इसमें क्या है कि जो ए कैटेगरी के वोटर हैं जिनकी आयु 38 साल से ज़्यादा है और उनका नाम वर्ष 2025 की लिस्ट में भी है, वर्ष 3 की लिस्ट में भी है, ये ए कैटेगरी के वोटर हैं। तो इनका नाम ऑनलाइन करना होता है।
तो ये बीएलओज इन नामों को ऑनलाइन कर रहे हैं। कई बीएलओज अपने बच्चों की हेल्प लेते हैं, कुछ अपने हस्बैंड या वाइफ की हेल्प लेते हैं। इसी तरह सी और डी कैटेगरी के वोटर से छांटने थे। सी में वो वोटर्स आते हैं जिनकी आयु 21 से 38 के बीच में है, उनका नाम भी ऑनलाइन होना है। और डी कैटेगरी वोटर वो है जो 19-20 साल के हैं, उनका नाम भी ऑनलाइन होना है। तो ये कार्य लिमिटेड अवधि में करने होते हैं। बार बार ऑफिसर्स का हवाला दिया जाता है कि ऑफिसर से नाराज हैं, ये काम स्लो हो गया है, और जो काम जल्दी नहीं करेगा उसके निलंबन की कार्रवाई हो सकती है। और इसके अलावा संबंधित कर्मचारी के खिलाफ एफआईआर भी हो सकती है, क्योंकि वो अपने दिए गए कार्य को पूरा नहीं कर पा रहा है, अक्षम है। तो काम का भारी दबाव बीएलओ के ऊपर पड़ता है। तो यहाँ पर राजस्थान पत्रिका ने जो न्यूज छापी है उसमें आगे लिखा है, परिजन थाने पहुंचे और थानाधिकारी को मामले की निष्पक्ष जांच और दोषियों पर कठोर कार्यवाही की मांग की। जो ये बीएलओ है अध्यापक मुकेश चंद्र, वो छोटवाड़ा विधानसभा क्षेत्र की भाग संख्या 175 के बीएलओ थे और एक प्राइमरी स्कूल में कार्यरत थे। उनकी जेब से एक सुसाइड नोट मिला। सुसाइड नोट सारे सिस्टम पर सवाल उठाता है। तो बीएलओ ने अपने सुसाइड नोट में लिखा है, मैं मुकेश चंद्र जागीर बीएलओ एसआईआर से परेशान हो चुका हूँ। मुझे पूरी पूरी रात नींद नहीं आ रही है। मेरे सुपरवाइजर सीताराम बलाई भी मेरा सहयोग नहीं कर रहे हैं। मुझे बार बार निलंबित कराने की धमकी दे रहे हैं। अब मैं परेशान होकर सुसाइड करने जा रहा हूँ। तो मुकेश चंद्र जांगड़ ने ये आत्मघाती कदम उठाया और हर किसी की उनके प्रति और उनके परिवार के प्रति सहानुभूति है। लेकिन ये एसआईआर को लेकर के पूरे भारत का पहला ऐसा केस होगा जिसमें एसआईआर के दबाव में किसी कर्मचारी को अपनी जीवन लीला खत्म करने के लिए मजबूर होना पड़ा। तो जो अधिकारी हैं उनकी तरफ से भी राजस्थान पत्रिका न्यूज छापती है। जांच अधिकारी एसआई गोवर्धन सिंह ने बताया कि घटना स्थल का नक्शा मौका तैयार कर लिया गया है और संबंधित सभी तथ्यों की गहन पड़ताल की जा रही है। पुलिस परिजन और साथियों के भी बयान ले रही है। तो शिक्षक संघ में भी नाराजगी है, रोष है। घटना के बाद प्रदेश के विभिन्न शिक्षक संगठनों में आक्रोश है, ऐसा राजस्थान पत्रिका ने खबर छापी है। और दूदू और जयपुर में राजस्थान शिक्षक संघ ने मुख्य निर्वाचन आयुक्त को ज्ञापन सौंपा। आरोप लगाया है कि एसआईआर कार्य को 15 दिन में पूरा कराने के आदेश देकर भारी मानसिक दबाव बनाया जा रहा है। तो जो ये टाइम बांध दिया जाता है, 10 दिन में पूरा करो, 5 दिन में पूरा करो, 15 दिन में पूरा करो, अन्यथा कार्रवाई होगी, निलंबन हो सकता है, गिरफ्तारी हो सकती है, नौकरी से हाथ धोना पड़ सकता है। कुछ इस तरह के स्टेटमेंट बीएलओ को सुनाए जाते हैं। तो राजस्थान पत्रिका आगे लिखती है कि निर्वाचन विभाग ने 4 नवंबर से 4 दिसंबर तक की समय सीमा तय की थी। यानी कि निर्वाचन विभाग तो 1 महीने का समय दे रहा था, लेकिन जो जिला स्तर के अधिकारी थे वे सिर्फ 15 दिन का टाइम दे रहे थे। तो 15 दिन का कार्य, तो 15 दिन में कार्य पूरा करने का जो दबाव था वो कई बीएलओ सहन नहीं कर पा रहे हैं। उनके मानसिक स्वास्थ्य पर असर पड़ रहा है, नींद खराब हो रही है। तो शिक्षक संगठन की प्रमुख मांगे हैं, बीएलओ केवल ऑफलाइन फॉर्म एकत्र करें, ऑनलाइन कार्य कंप्यूटर ऑपरेटर से करें। जो ऑफलाइन भी कार्य कराया जाता है, ऑनलाइन भी कार्य कराया जाता है, तो इससे बीएलओ काफी दबाव में आ जाते हैं। ऑनलाइन अपलोड का कार्य कंप्यूटर अनुसेवक, सूचना सहायक या दूसरे स्टाफ से कराया जाए। उपखंड अधिकारियों को संवेदनशील और व्यवहारिक तरीके से काम कराने के आदेश दिए जाए, यानी कि उनके नजरिए उनका जो व्यवहार है वो थोड़ा सहानुभूतिपूर्वक हो। परीक्षाओं का समय है, इसलिए शिक्षकों को पढ़ाने के लिए पर्याप्त समय दिया जाए। तो क्या होता है, जब बच्चों की पढ़ाई खराब होती है, बच्चे बोर्ड एग्जाम में फेल होते हैं, तो अध्यापकों के लिए एडवर्स एंट्री का नोटिस आता है। अब जो अध्यापक है वो कई जिलों में निर्वाचन के कार्य को निपटाने के लिए, एसआईआर के कार्य को निपटाने के लिए व्हाट्सएप ग्रुप बना रखे हैं। उस व्हाट्सएप ग्रुप में सुबह शाम हर समय थ्रेट दी जाती है कि दिस वर्क शुड बी कंप्लीटेड इन गिवन टाइम। तो जो राजस्थान में अध्यापक मुकेश जांगड़ ने आत्मघाती कदम उठाया, ये उच्चाधिकारियों के दबाव के कारण उठाया है। शिक्षक मुकेश चंद्र जांगड़ को कोई बीमारी नहीं थी, परिवार का कोई दबाव नहीं था और परिवार में कोई तनावपूर्ण माहौल नहीं था। तो मुकेश कुमार जांगीर ने अपनी जीवन लीला इसलिए समाप्त कर दी क्योंकि उन्हें 1 महीने का काम 15 दिन में करने के लिए कहा गया। तो इतनी आपातकालीन स्थिति क्यों हो गई? तो ये देश तो हमारा ही है। यदि बीएलओ
कार्य को 1 महीने में पूरा नहीं कर पा रहे हैं, करने के बावजूद, तो बीएलओज़ को एसआईआर कराने के लिए वो समय सीमा बढ़ाई जानी चाहिए। अगर 1 महीने के अंदर नहीं हो पा रहा है तो उसको 1 महीना 15 दिन बढ़ाया जाना चाहिए। आखिर ये इंडिपेंडेंट कंट्री है, किसी बाहरी देश का भारत पर दबाव तो है नहीं। तो ये समझ में नहीं आ रहा है कि इस तरह से काम क्यों कराया जाता है। 15 दिन में करो, 20 दिन में करो, 1 महीने में करो, अन्यथा कार्रवाई होगी। एक ज्ञापन सौंपा है और एसडीएम ने भरोसा दिलाया है कि जो बीएलओज हैं उनके साथ एक सहयोगी की भी तैनाती की जाएगी, जिससे तनाव कम होगा। तो अध्यापकों की मांग है प्रत्येक बीएलओ के साथ एक असिस्टेंट दिया जाए, धमकियां और अनुशासनात्मक कार्रवाई करने की बातें न की जाए, काम को टीम वर्क की तरह लिया जाए। तो शिक्षक नेताओं का कहना है कि पर्याप्त समय मिलने के बावजूद अधिकारियों द्वारा दबाव बनाया जा रहा है कि परीक्षाएं बहुत नज़दीक हैं और बच्चों की पढ़ाई यदि प्रभावित होती है तो इसका दबाव अध्यापकों पर पड़ता है और सुनना अध्यापकों को ही पड़ेगा, क्योंकि अध्यापकों को उस विद्यालय में नौकरी करनी होती है। तो राजस्थान में जो बीएलओ द्वारा सुसाइड किया गया है, अध्यापक मुकेश चंद्र के प्रति सबकी सहानुभूति है। तो इस तरह से दबावपूर्ण तरीके से एसआईआर कार्य न कराया जाए तो अच्छा होगा। नमस्कार।